हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम प्यारा मेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चल रहा था कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर ली थी। पूरे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में हम नंबर बाय नंबर डिस्कशन कर लिया था। लेकिन उसके बाद में हमने क्या किया था, जो रेस्पिरेटरी जोन होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है कंडक्टिव जोन और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिव जोन केवल हमारा क्या होता है, एयर पासेज का वे होता है, जिसमें क्या क्या ऑर्गन आए थे हमारे हमारे ओरल कैविटी से कहाँ तक, ब्रोंकस तक। ओरल कैविटी से ब्रोंकस तक क्या आए थे, सारे ऑर्गन आ गए थे। किसमें आ गए थे, हमारे कंडक्टिव जोन में। उसके बाद में कंडक्टिव जोन में हमने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, ट्रेकिया तक। कहाँ तक कर लिया था, ट्रेकिया तक। तो ये है हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कंडक्टिव जोन में हमारा कहाँ तक आता है, ब्रोंकस तक। लेकिन हमने डिस्कशन कंडक्टिव जोन में कहाँ तक कर लिया था, ट्रेकिया तक डिस्कशन कर लिया था। ट्रेकिया के बारे में हमने आपको सारा बता दिया था कि ट्रेकिया क्या होती है। उसमें रिंग पाई जाती है, ट्रेकिया में रिंग पाई जाती है। ट्रेकिया के ऊपर किस कौन जुड़ा रहता है, लेयरिंग जुड़ा रहता है, जिसमें वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। और ट्रेकिया के नीचे ट्रेकिया क्या होती है, दो पार्ट में, राइट और लेफ्ट बाइफरकेट होती है। उनको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकस। ओके माय डियर। ट्रेकिया ट्रेकिया की हमने आपको लोकेशन बता दी थी, कहाँ से कहाँ तक, C6 से T4 तक, C6 से T4। और अगर आप लोअर बॉर्डर से लेते हैं तो C7 से T5 तक ट्रेकिया की लोकेशन पाई जाती है। अब बात करते हैं ट्रेकिया के बाद में क्या आता है, हमारा कंडक्टिव जोन में ही शामिल किया जाता है, जिसको क्या आता है, हमारा ब्रोंकस। तो ब्रोंकस के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बताएंगे, देखिएगा, ट्रेकिया हमारी आ जाती है, ट्रेकिया किस में आती है, कंडक्टिव जोन में। और ब्रोंकस हमारे किस में आते हैं, ये भी हमारे किस में आते हैं, कंडक्टिव जोन में। ब्रोंकस भी हमारे किस में आते हैं, कंडक्टिव जोन में। लेकिन जो ब्रोंकस होते हैं वो हमारी लंग्स पेरेन्काइमा में आ जाते हैं। जो हमारे ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई डक्ट होती है, वो सब हमारे किस में आते हैं, लंग्स की पेरेन्काइमा के अंदर आ जाते हैं, इस तरीके से। ये क्या है, हमारे लंग्स है। जो भी ये ब्रांचेज होगी ब्रोंकस की, ट्रेकिया हमारा क्या आ जाता है, लंग्स पेरेन्काइमा से आउटर साइड में रहता है ट्रेकिया। ठीक है। लेकिन जो ब्रोंकस जो डिवाइडर रहते हैं ये सब हमारे किस में आते हैं, लंग्स की पेरेन्काइमा में। अब जो ये ब्रोंकस थी ये हो गई हमारी राइट वाली, ये हो गई हमारी लेफ्ट ब्रोंकस। ओके। ये बाइफरकेट होगी कितनी ब्रांच में, तीन ब्रांच में। जो राइट वाली ब्रोंकस होती है वो तीन ब्रांच में डिवाइड होती है। ये हो गई हमारी तीन ब्रांच में डिवाइड, कौन सी, राइट ब्रोंकस। ठीक है, तीन ब्रांच में। इसको हो गई, ये हो गई ब्रोंकस। इसके बाद में क्या आ जाती है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर ब्रोंकस के बाद टर्सरी, ब्रोंकस के बाद में हमारे क्या आ जाती है, एलोलाई, सॉरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। छोटी छोटी ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स भी और बाइफरकेट होती है। ठीक है, इनकी क्वांटिटी संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि ब्रोंकस की हमारी कितनी हो गई, दो। ब्रोंकस कितने होते हैं, दो, राइट और लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्सरी ब्रोंकस, इनको मिला के ये कितनी होती है ब्रोंकस, ये होती है हमारी 10 के लगभग। 10 to 12 हमारी क्या होती है, क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकस होती है। और हमारी ब्रोंक्यूल्स कितनी होती है, हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है 19 से 21। ये हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि कितनी कितनी ब्रांच होती है। तो ब्रोंक्यूल्स की हमारी ब्रांच कितनी होती है, 19 से 21 ब्रांच हमें देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर में हम इतना बना नहीं पाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हमारी जो ब्रोंक्यूल्स होती है वो संख्या में कितनी होती है, वो संख्या में होती है 19 से 21। ऐसा ही दोनों साइड रहता है। दोनों साइड अगर ब्रोंकस की बात करें, लेफ्ट ब्रोंकस की, तो यहाँ तो देखिएगा ये तीन पार्ट में डिवाइड है। ब्रोंकस हमारा तीन पार्ट में डिवाइड है। लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड हमारा ब्रोंकस दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा ब्रोंकस केवल दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरी चीज अगर आपको बताएं तो लंग्स में यहाँ पर, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड रहता है। इसीलिए हम कभी भी जब एक्सरा देखते हैं, कभी भी एक्सरा देखते हैं, तो हमें जो लेफ्ट वाला लंग्स है वो इस साइड इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पे हमें क्या दिखाए, व्हाइट व्हाइट धुंधलापन दिखाई देता है। वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा हार्ट। ठीक है,
तो यहाँ हमारा क्या सिचुएटेड रहता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है। ठीक है माय डियर, इसलिए हमें लंग्स, ये तो हमें पूरा दिखाई देता है, और ये वाला लेफ्ट वाला हमें क्या दिखा देता है, यहाँ से हमें कैविटी दिखाई देती है, वहाँ क्या सिचुएटेड रहता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है। तो ये हो गई हमारी, कि देखिएगा ये सारी ब्रांचेस जो है ब्रोंकस की, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई डक्ट, एल्वोलाई, ये सब किस में आती है, हमारी लंग्स की पेरेन्काइमा में आती है। तो हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ब्रोंकस के बारे में। ब्रोंकस, ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ब्रोंकस के बारे में। देखिएगा ब्रोंकस के बारे में हमने आपको बताया कि ब्रोंकस क्या होते हैं, दो साइड डिवाइड रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब जो ये राइट वाला ब्रोंकस है, ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। कैसे, स्ट्रक्चर में वर्टिकल होता है, मतलब कि तिरछा पाया जाता है। जैसे वर्टिकल, ये हमारी क्या हो गई, मिड लाइन, मीडिया स्टेनम, जो हमारे लंग्स को जोड़ती है, दोनों राइट और लेफ्ट को, सेंटर में पाई जाती है मीडिया स्टेनम। अब यहाँ से जो हमारा राइट वाला लंग्स है, जो हमारा राइट वाला लंग्स है, ये क्या होता है, वर्टिकल होती है। इसकी जो ब्रांच होती है ब्रोंकस की, वो वर्टिकल, वर्टिकल मतलब तिरछी, ठीक है। और जो लेफ्ट वाली ब्रांच होती है, वो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल होती है। क्या होती है, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल होती है। ये इसकी विशेषता है, किसकी, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस की। अब देखिएगा, ये वाली ब्रांच हमारी क्या हो गई, वर्टिकल मतलब कि तिरछी पाई जाती है, ये वाली ब्रांच हमारी हॉरिजॉन्टल पाई जाती है। अब कोई भी चीज आप मान लो, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, आप कुछ भी चीज यहाँ से एंटर करेगी, तो वो किस में पहले जाएगी, किस में पहले जाएगी, वर्टिकल में। क्यों, क्योंकि ये तो चला गया क्या, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ गया, यहाँ पे एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है, एंगल बढ़ जाता है, और यहाँ एंगल हमें कम देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी अगर बाहरी पार्टिकल्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, वो कौन से लंग्स में देखने को मिलता है, राइट वाले लंग्स में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी ब्रांच क्या होती है, सीधी होती है, वर्टिकल होती है। इसलिए सबसे पहले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको जाना कहाँ पे आसान होता है, राइट वाली ब्रांच में जाना आसान पड़ता है। इसीलिए हमें जो न्यूमोनिया होता है ना, कोई भी न्यूमोनिया रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन वाली बीमारी होती है लंग्स की, तो वो सबसे पहले किस में देखने को मिलती है, राइट वाले लंग्स में देखने को मिलती है। पहली चीज हो गई किसके बारे में, ब्रोंकस के बारे में। पहली विशेषता क्या हो गई, कि इसके ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस वर्टिकल होता है, और उससे हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हमें सबसे पहले राइट वाले लंग्स में देखने को मिलता है। दूसरी चीज बात करें, ठीक है, दूसरी चीज बात करें हम किसकी, इसमें क्या पाए जाते हैं, ब्रोंकस में क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कफ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ब्रोंकस में हमारे क्या पाए जाते हैं, कफ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कोई भी बाहरी पार्टिकल्स, बाहरी ऑर्गेनिज्म अगर इसमें एंटर करता है, तो हमें क्या स्टिमुलेशन देते हैं, वो कफ करने के लिए कफ रिफ्लेक्स का स्टिमुलेशन देते हैं। दूसरी चीज क्या आ गई, हमारे कफ रिफ्लेक्स, जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ब्रोंकस में, ठीक है। हमने आपको बता दिया राइट और लेफ्ट ब्रोंकस, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ वाला राइट वाला जो एंगल होता है, राइट वाली ब्रांच का जो एंगल पाया जाता है, वो कितना होता है, 25 डिग्री। जो मिडल लाइन से, मीडिया स्टेनम से देखते हैं हम, तो ये वाला एंगल कितना होता है, हमारा 25 डिग्री एंगल होता है। और ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता है, तो यहाँ देखिएगा एंगल थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए यहाँ हमें एंगल कितना देखने को मिलता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री हमें लेफ्ट वाली ब्रांच में, लेफ्ट वाले ब्रोंकस में एंगल देखने को मिलता है। ओके माय डियर, ये क्या होता है, ये वाला हमारा वाइडर होता है, राइट ब्रोंकस हमारा। देखिएगा दोनों में हम वो कर लेते हैं कंपेरिजन। ये हो गया हमारा राइट ब्रोंकस, ये हो गया हमारा लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। पहली चीज हमने क्या बताई, एंगल, ठीक है। पहली चीज हमने क्या बताई, उसकी लोकेशन या उसकी शेप। ये होता है हमारा क्या, वर्टिकल, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि तिरछा, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि थोड़ा आड़ा, है ना। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वाला, राइट वाला वर्टिकल। दूसरी चीज हमने क्या बताई, एंगल। एंगल देखिएगा, राइट ब्रोंकस का एंगल पाया जाता है 25 डिग्री, ये वाला, ये एंगल पाया जाता है 25 डिग्री। और ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये वाला कौन सा पाया जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल कितना, 45 डिग्री एंगल हमें लेफ्ट ब्रोंकस में देखने को मिलता है।
तीसरी चीज की बात करें ब्रोंकस की, तो जो राइट ब्रोंकस है वो क्या होता है, वाइडर होता है। वाइडर मतलब कि साइज में चौड़ा होता है। ये वाली जो ट्यूब है साइज में क्या होती है, चौड़ी होती है, तो ये वाइडर देखने को मिलता है। और जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है ये हमें थिन देखने को मिलता है। ठीक है। फोर्थ बात करें, फोर्थ पॉइंट की, ये वाइडर के साथ साथ चौड़ा होने के साथ साथ क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें जल्दी इंफेक्शन फैलता है। और ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस होता है वो लॉन्ग होता है। तो वाइडर के साथ ये हो गया क्या, शॉर्ट। वाइडर के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट। और ये थिन के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग। ओके। तो तो ये वाइडर और शॉर्ट होने की वजह से हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, निमोनिया। सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज देखने को मिलती है हमें, निमोनिया देखने को मिलता है किसमें, राइट वाले ब्रोंकस में। सबसे ज्यादा निमोनिया हमें कौन सी इसमें देखने को मिलता है, राइट ब्रोंकस या राइट लंग्स में। ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकस या लेफ्ट लंग्स में इसमें निमोनिया देखने को मिलता है। और हम कोई भी अगर चीज एस्पिरेट होती है, हमारी जो ईसोफेगस फूड पाइप में से अगर कोई भी हमारा फूड पार्टिकल्स या कोई भी चीज है ना, क्या होती है, एस्पिरेट होती है, मतलब कि हमारी ट्रेकिया में जाती है, तो सबसे पहले कौन से लंग्स में फंसेगी, वो सबसे पहले जाएगी वर्टिकल वाले में, राइट ब्रोंकस में। तो यहाँ निमोनिया के साथ में हमें क्या देखने को मिलता है, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, ठीक है। कोई भी फूड पार्टिकल हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे राइट ब्रोंकस में। आप पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए, एक कोई चीज अगर सीधी है तो सबसे पहले किस में जाएगी, उसमें, सीधी में। थोड़ा सा वर्टिकल है तो सेकंड में किस में जाएगी, फर्स्ट में तो इसी में जाएगी, सेकंड में इसमें जाएगी। अगर थोड़ी और टेढ़ी ब्रांच है तो सबसे कम किस में पानी जाएगा, इसमें। कोई भी पार्टिकल्स ले लो, पानी ले लो, एयर ले लो, ठीक है, सबसे कम किस में जाएगा, थर्ड वाली ब्रांच में। तो लेफ्ट वाली हमारी ये ब्रांच होती है ओरिजेंटल, और वर्टिकल में कोई भी चीज क्या होगी, जल्दी जाएगी। इसीलिए एस्पिरेशन भी हमारा किस में देखने को मिलेगा, राइट ब्रोंकस में। ठीक है। और इसमें हमें कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, लेफ्ट ब्रोंकस में हमें देखिएगा, हमें इसमें ब्रोंकियोएक्टेसिस और डिफिकल्टी इन म्यूकस ड्रेनेज। इसमें हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ब्रोंकियो एक्टेसिस, ब्रोंकियो एक्टेसिस डिजीज देखने को मिलेगी। और म्यूकस डिफिकल्टी इन म्यूकस ड्रेनेज, डिफिकल्टी इन म्यूकस ड्रेनेज। देखिएगा, ब्रोंकियोएक्टेसिस, ब्रोंकियोएक्टेसिस मतलब कि कोई भी ब्रोंकियो डायलेशन है, ठीक है, तो उसमें हम ब्रोंकियोएक्टेसिस, कोई भी ब्रोंकियस का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ब्रोंकस का इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हमें सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा, पहले ही छोटी है, पहले ही थिन है, तो और ज्यादा ब्रोंकियोएक्टेसिस हो गया, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है। तो ये डिजीज हमें किसमें देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा लेफ्ट ब्रोंकस में, लेफ्ट लंग्स में। दूसरी चीज, डिफिकल्टी इन म्यूकस ड्रेनेज। अगर मान लो सर्दी का टाइम है, क्या होता है, हमारी जो म्यूकस, जो ये पेरेन्काइमा होती है, लंग्स की पेरेन्काइमा जो भी है, ट्यूब्यूल्स की पेरेन्काइमा होती है, ठीक है, ये क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है, ताकि जो एयर आ रही है उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाइड कर सके। तो ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है। अब म्यूकस, मान लो सर्दी का टाइम है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है, ज्यादा म्यूकसन का सीक्रेशन होता है, अब उसको भी बाहर निकालना जरूरी होता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसमें आएगी, जो ट्यूब हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में तो क्या होगा, डायरेक्ट कफ रिफ्लेक्स आए, तुरंत यहाँ से क्या कर दिया, प्रेशर के साथ में हमारे ट्रेकिया से बाहर स्पुटम निकाल दिया। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें क्या होगा, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, प्रेशर जनरेट करने में डिफिकल्टी आएगी, उसको बाहर फेंकने में दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या है, हॉरिजॉन्टल है, अच्छे से प्रेशर जा ही नहीं पाएगा। यहाँ से प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ जाके फंस जाएगा, एंगल ज्यादा है, फंस जाएगा तो वापस किस में आ जाएगा, ब्रोंकस में। तो डिफिकल्टी इन म्यूकस ड्रेनेज किस में देखने को मिलता है हमें, लेफ्ट ब्रोंकस में। ठीक है। तो इसके बाद में आती है, देखिए हमारी क्या, सेकेंडरी ब्रोंकस। ये तो हो गई हमारी किसकी, प्राइमरी ब्रोंकस की बात। प्राइमरी ब्रोंकस हमारी संख्या में कितनी कितनी होती है, एक एक होती है। उसके बाद में हमारी आती है क्या, सेकेंडरी ब्रोंकस। अब सेकेंडरी ब्रोंकस हमारी देखिएगा संख्या में कितनी बताई हमने आपको, राइट वाली कितने में डिवाइड होती है, 3 में। तो सेकेंडरी ब्रोंकस की बात करें तो राइट वाली संख्या में कितनी होती है, 3।
लेफ्ट वाली ब्रोंकस संख्या में कितनी डिवाइड होती है? 2। ठीक है, राइट वाली 3 ब्रांच में डिवाइड होती है और लेफ्ट वाली 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। ओके, अब टर्सरी की बात करें, टर्सरी ब्रोंकस की बात करें तो इसकी केवल संख्या ध्यान रखनी है, बाकी सारा फंक्शन वो का वही होता है जो ब्रोंकस के बारे में हमने आपको बताया। तो इसकी संख्याएं होती है, देखिए राइट वाला भी 10 पाया जाता है और लेफ्ट वाला भी संख्या में 10 पाए जाते हैं। ठीक है, 10 10 क्या होती है टर्सरी ब्रोंकस राइट में, और 10 किस में होती है? टर्सरी ब्रोंकस लेफ्ट में। ओके माय डियर, इसके बाद में आता है हमारा तीसरा पार्ट, कौन सा? ब्रोंकस। इसके बाद में हमारा क्या आता है? तीसरा पार्ट ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल संख्या में हमने आपको कितने बताए? संख्या में ये होते हैं लगभग 19 से 21। ब्रोंक्यूल्स हमें कितने देखने को मिलते हैं? 19 से 21। ब्रोंक्यूल्स क्या है? ब्रोंक्यूल्स भी ब्रोंकस का छोटा पार्ट है। ब्रोंकस का छोटा पार्ट, छोटी ट्यूब, किसको उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंक्यूल्स। संख्या में दोनों लंग्स में कितने पाए जाते हैं? 19 से 21 पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जो क्या काम करते हैं कार्टिलेज? इनको कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रेक्शन में कैसे? लंग्स को क्या चाहिए? हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है ये क्या काम करती है? एयर अंदर आई तो क्या काम करती है? फूलने का काम करती है। और जैसे हम एयर को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं तो क्या करते हैं? ये क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमारे कार्टिलेज इसी काम में हेल्प करते हैं, किसकी? हमारी ब्रोंक्यूल्स की और लंग्स की। तो यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें हम किसके बारे में? ये आपको हमने बता दिया ब्रोंक्यूल्स। अब बात करते हैं हम, एल्वोलाई डक्ट आ जाएगी इसके बाद में। इससे छोटी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जो एल्वोलाई जुड़ी हुई रहती है। तो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या आ गई हमारी? एल्वोलाई डक्ट। और एल्वोलाई डक्ट भी एक ट्यूब है, बिल्कुल छोटी माइनर ट्यूब होती है, जो किससे जुड़ी रहती है? हमारे एल्वोलाई से। किससे जुड़ी रहती है? एल्वोलाई से। एक जो एल्वोलाई शेक पाया जाता है, इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये पूरा एक शेक होता है एल्वोलाई का। एक एल्वोलाई शेक में हमारे कम से कम कितने एल्वोलाई शेक में? एक में हमारे 10 से 15 एल्वोलाई पाए जाते हैं। एल्वोलाई शेक में हमारे 10 से 15 क्या पाए जाते हैं? एल्वोलाई पाए जाते हैं। ये एक एल्वोलाई शेक की बात है। एक एल्वोलाई शेक में 10 से 15 हमारी क्या पाई जाती है? एल्वोलाई पाई जाती है। बलून लाइक की स्ट्रक्चर होती है, इनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? इनको कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। इन एल्वोलाई से हमारे क्या जुड़ी रहती है? छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई रहती है। ठीक है माय डियर, जिनको क्या बोलते हैं हम? थोरेसिक कैपिलरीज बोलते हैं या एल्वियोलार कैपिलरीज बोलते हैं। उन एल्वियोलर कैपिलरीज से जो एल्वियोलाई शेक जुड़े हुए रहते हैं, उनमें क्या करते हैं? जैसे कि एयर का गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई में हमारे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? जैसे हम मान लो हमारे क्या आ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे हार्ट के द्वारा भेजा जाता है हमारी किसके पास? लंग्स के बाद। अब एल्वोलाई की जो पेरेन्काइमा है, जो कैपिलरीज है, वहां पे ब्लड जाएगा कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। अब वो क्या करेगा? उनमें क्या होते हैं? प्रेशर जनरेट होते हैं, कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर। तो क्या होता है? ब्लड की साइड अगर ऑक्सीजन का देखो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो क्या नेचर होता है हमारी गैसियस एक्सचेंज का? ज्यादा प्रेशर से, मतलब ज्यादा अमाउंट से किसकी तरफ जाती है? हमारी कम कम डिमांड की तरफ। ठीक है, कम वॉल्यूम की तरफ हमारी क्या जाती है? एयर जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं? प्रेशर मेंटेन होते हैं। जो जहां से ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा वॉल्यूम होती है, उससे देखिए बाहर से एनवायरनमेंट से क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। वहां पे क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या कर जाएगी? अंदर हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगी। ऑक्सीजन क्या कर जाएगी? ब्लड में एंटर कर जाएगी। और CO2 का प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है? CO2 का प्रेशर हमारे ब्लड में ज्यादा है, तो CO2 क्या कर जाएगी? एल्वोलाई में चली जाएगी। CO2 हमारे ब्लड से
एल्वोलाई में चली जाएगी। इस तरीके से हमारा क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। ये डिटेल में आगे आपको बताएंगे कितना कितना किसका प्रेशर होता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए, एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। कहाँ से आ रहा है ब्लड, हमारे हार्ट से आ रहा है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। उसमें क्या होगा, CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। तो CO2 क्या कर ली जाएगी, बाहर निकाल ली जाएगी, और ऑक्सीजन क्या कर दी जाएगी, अंदर एंटर कर दी जाएगी। तो ये जो गैसेज एक्सचेंज होता है, इसी से हमारा क्या हो जाता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है। इसी से हमारा क्या हो जाता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है माय डियर, तो इस तरीके से ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाता है, वापस कहाँ भेज दिया जाता है, हार्ट के पास। तो ये लंग्स की जो एल्वोलाई होती है, क्या काम करती है, ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती है। तो ये हो गई हमारे किसकी, एल्वोलाई की बात। एल्वोलाई शेक में भी 3 तरह की सेल पाई जाती है। ये जो वर्क करती है, कौन कौन सी सेल पाई जाती है, हमारे हमारे पाई जाती है न्यूमोनाइट, वो न्यूमोसाइट फर्स्ट, 3 सेल पाई जाती है, जो ये परफॉर्म करती है क्या, गैसेज एक्सचेंज का। उनके क्या क्या नाम है, 3 तरह की सेल के, न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल, न्यूमोसाइट सेकेंड, न्यूमोसाइट थर्ड सेल। 3 तरह की हमारी सेल पाई जाती है, जो हमारे गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है या परफॉर्म करती है। उसके बाद में बात करें हम किसके बारे में, लंग्स के बारे में। किसके बारे में, लंग्स के बारे में। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारी जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ये किस में आती है, हमारे लंग्स में आती है। देखिएगा, वापस से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं लंग्स की। ये हो गई हमारी क्या, ट्रेकिया। ये हो गई हमारी वर्टिकल ब्रोंकस, जो राइट वाली होती है। ये थोड़ी सी क्या हो गई हमारी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद में हमारा आ जाएगा क्या, ये प्राइमरी ब्रोंकस। ये कितने में डिवाइड होती है, हमारी 3 ब्रांच में। ये हो गई हमारी क्या, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। ये वाली जो लेफ्ट वाली ब्रांच होती है, किसमें कितने में डिवाइड बताइए हमने आपको, 2 में। ये वाली होती है 2 में डिवाइडेड। ठीक है, इनके बाद में क्या आएगा, हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स। वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है, छोटी छोटी क्या हो गई, ट्यूब्यूल्स हो गए, इस तरीके से। यहाँ भी हमारे इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब इनके बाद में क्या होगा, हमारे क्या आ जाएंगी, एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलाई शेक। तो एल्वोलाई हमारी इस तरीके से होती है, और ये क्या हो गया हमारा, एल्वोलाई शेक। तो ये हो गया हमारा राइट लंग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, राइट लंग्स। ये हो गया हमारा राइट लंग्स, और ये हो गया हमारा, यहाँ से लंग्स हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा डिप्रेस देखने को मिलता है। यहाँ से हमें क्या देख, यहाँ क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है, डिप्रेस देखने को मिलता है। यहाँ भी वही हमारी एल्वोलाई आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, लंग्स। ये है राइट लंग्स और ये है लेफ्ट लंग्स। अब हमने इसको वापस क्यों बनाया, क्योंकि अब हमने क्या कर ली, इसके ब्रांचों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब हम पूरे ऑल ओवर लंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें क्या पाई जाती है, बाहर की साइड हमारी क्या पाई जाती है, लंग्स की पेरेन्काइमा। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, लंग्स की पेरेन्काइमा। अब इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, देखिएगा, लंग्स की जो पेरेन्काइमा होती है, पहले तो लंग्स क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी ऑर्गन होता है। थोड़ा इसमें लिख लीजिएगा, लंग्स क्या होते हैं, पहली चीज, लंग्स क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन होता है। लंग्स क्या है, हमारा प्राइमरी ऑर्गन्स है, जो किस किस में डिवाइड होता है, राइट लंग्स,
राइट लंग्स और एंड लेफ्ट लंग्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, दोनों में डिवाइड होने के बाद किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारी मिडल मीडिया स्टेनम से जुड़ा हुआ रहता है। एंटीरियरली कनेक्ट बाय मिडल मीडिया स्टेनम। मिडल मीडिया स्टेनम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मिडल मीडिया स्टेनम से हमारे ये जुड़ा हुआ रहता है कौन सा, लंग्स। और पोस्टीरियरली हमारे किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमारी जो वर्टिकल कॉर्ड पाए जाते हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर हमारे लंग्स की ये पेरेन्काइमा है वो रप्चर होती है, तो रप्चर होती है तो उससे क्या होती है, एट व्हेन रप्चर ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा, लंग्स पेरेन्काइमा रप्चर होती है तो उसमें क्या होता है, एस्केप, एयर क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है पेरेन्काइमा एंड एस्केप एयर हो जाती है, और किसमें चली जाती है, हमारी बाहर की जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें चली जाती है। एस्केप एयर इनटू थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी फ्रॉम कहाँ से जा रही है, हमारी हमारी लंग्स से। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने आपको बेसिक लंग्स के बारे में बताया। क्या आया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो हमारा क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन होता है हमारा क्या, लंग्स। राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में। एंटीरियरली कनेक्ट बाय मिडल मीडिया स्टेनम, एंटीरियरली किससे कनेक्ट रहता है, मिडल मीडिया स्टेनम से कनेक्ट रहता है। और अगर ये रप्चर हो जाती है हमारी पेरेन्काइमा, लंग्स की पेरेन्काइमा अगर हमारी रप्चर हो जाती है तो क्या कर जाती है, उसमें से एयर एक्सेप्ट कर जाती है, एयर एस्केप कर जाती है, मतलब एयर बाहर निकल जाती है। और एयर बाहर निकल जाती है, कोई भी चीज़ अगर एयर की हमारे अगर कैविटी में जा रही है, एयर भी अगर हमारे बाहर जा रही है तो वो भी हमें दिक्कत करेगी। ठीक है, उसमें भी हमारा क्या होगा, पेन होगा। तो एयर अगर बाहर जा रही है तो वो क्या कर जाएगी, हमारी थोरेसिक कैविटी में चली जाएगी, कहाँ से जाएगी, लंग्स से जाएगी। ठीक है माय डियर, लंग्स की हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। ये ब्रोंकियल्स होती है, इसकी लंग्स की क्या होती है, दो पेरेन्काइमा पाई जाती है। लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं हम, प्लूरा। ये जो लेयर्स पाई जाती है इनको क्या बोलते हैं हम, प्लूरा। ये होती है प्लूरा। प्लूरा हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। प्लूरा हमारी किसमें, दो पार्ट में, दो स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है प्लूरा की, इसको बोलते हैं क्या, पेराइटल। इसको बोलते हैं हम पेराइटल लेयर। और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम, विसलर। विसलर विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और ये क्या हो गई हमारी पेराइटल प्लूरा। ये क्या हो गई हमारी पेराइटल प्लूरा। दो तरह की हमारी क्या हो गई, प्लूरा हो गई। अब ये जो क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, प्लूरल मेम्ब्रेन है। अब कोई भी दो, मान लो दो लेयर है प्लूरा की, तो उसके बीच में क्या होगा, गैप होगा। एक तो विसरल लेयर हो गई और एक पेराइटल लेयर हो गई। तो दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, गैप पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। क्योंकि दोनों प्लूरा के बीच में पाई जा रही है हमारी कौन सी कैविटी, प्लूरल कैविटी। अब कैविटी है तो कोई खाली तो रहेगी नहीं, इसका कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, तो प्लूरा का हमारा क्या काम होता है, प्लूरल कैविटी में हमारे क्या पाया जाता है, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। इसका अमाउंट हमारा कितना होता है, इसका अमाउंट हमारा 20 से 25 mmHg ले लो, या फिर mmOf Hg। इस फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, कितना अमाउंट होता है, 20 से 25 ml फ्लूइड पाया जाता है। इसमें आएगा ml में, 20 से 25 ml हमारा प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी प्लूरल
कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब इस फ्लूइड का क्या काम होता है, देखिएगा कोई भी जगह अगर कैविटी के में फ्लूइड पाया जाता है उसका क्या काम होता है, एक तो चिकनाई देने का काम करता है, ठीक है, हमारी जो लेयर है उसमें कोई भी फोर्स ना लगे, कोई भी घर्षण ना हो, कोई भी इरिटेशन ना हो, तो क्या काम करता है प्लूरल फ्लूइड, इरिटेशन होने से बचाता है। कोई भी बाहर ही आउट ऑफ प्रेशर आ रहा है, कोई भी बाहर से आउट ऑफ प्रेशर आ रहा है तो उसको काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है, उसको झेलने का काम करता है। क्या काम करता है, कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है, बाहरी प्रेशर को झेलने का काम करता है और लंग्स की दीवारों को इरिटेशन होने से बचाता है। और जब हमारी लंग्स की जो लंग्स है वो फैलता है और सिकुड़ता है, ठीक है, एयर क्या होती है, इंस्पायर होती है और एक्सपायर होती है, तब भी हमारा लंग्स फैलता है तो उसकी क्या फैलेगी, पेरेन्काइमा भी फैलेगी, ठीक है, तो जब पेरेन्काइमा फैल रही है तो क्या हो रही है, पेरेन्काइमा बड़ी हो रही है, तब भी हमारा फ्लूइड क्या काम करता है, उसको चिकनाई प्रदान करने का, उसको फैलने में हेल्प करता है। फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वापस से उसको क्या काम करता है, दोबारा से बचाने का काम करता है, इसको फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्लूरल फ्लूइड। तो ये थी हमारी लंग्स की पेरेन्काइमा। दोनों जो लोब्स होती है उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बता देते हैं कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में क्या डिफरेंस है। दो पार्ट हमने आपको बताया, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ये हो गया हमारा राइट लंग्स और ये है हमारा लेफ्ट लंग्स, ठीक है। पहली चीज वेट के बारे में। वेट हमारा राइट लंग्स का वेट कितना होता है, 700 ग्राम। राइट लंग्स का वेट हमारा कितना होता है, 700 ग्राम। एंड लेफ्ट लंग्स का वेट होता है हमारा 600 ग्राम, ठीक है। ये हो गई किसकी, वेट की बात। ये कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें यहाँ क्या आ जाता है, हार्ट, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए लेफ्ट लंग हमारा 600 ग्राम का होता है और राइट लंग हमारा 700 ग्राम का होता है। दूसरी चीज बात करें किसकी, फिशर की। दूसरी चीज बात करें फिशर की, जो राइट वाला लंग्स है उसमें हमारे 2 फिशर पाए जाते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला लंग्स है उसमें हमारा 1 फिशर पाया जाता है। इसमें हमारे कितने पाए जाएंगे, 2 फिशर, कौन कौन से, ओब्लिक, कौन कौन से, ओब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर। और जो हमारा लेफ्ट लंग्स है उसमें कौन सा फिशर पाया जाएगा, एक पाया जाएगा, और वो भी कौन सा, ओब्लिक फिशर, ठीक है। ये बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में बात बता रहे हैं हम आपको, जो इसकी बाहरी शेप है उसमें क्या होती है, फिशर टाइप में, मतलब स्ट्रक्चर जो होती है लाइनिंग, जो क्या करती है, लंग्स को डिवाइडेड करती है, अलग अलग लोब में बांटने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं। तो हमारा जो राइट वाला लंग्स है वो 2 फिशर में, मतलब कि 2 लेयर उसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो लोब कितनी पाई जाती है, लोब हमारी इसमें कितनी पाई जाती है, 3 लोब पाई जाती है, क्योंकि हमारे कितने हैं, 2 फिशर है। जैसे कि इस तरीके से हमारी कोई भी स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे क्या हो गए, ये 2 फिशर हो गए, तो स्ट्रक्चर हमें लोब कितनी देखने को मिलेगी, 1, 2 और 3, 3 लोब देखने को मिलेगी। तो मतलब 2 फिशर है, मतलब 1 और 2, ये क्या हो गए, फिशर। तो फिशर 2 हो गए, तो इसमें हमें लोब कितनी देखने को मिलेगी, लोब 2 फिशर है तो 1, 2, 3 लोब हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। राइट वाले लंग्स में हमें 3 लोब देखने को मिलेगी और लेफ्ट वाले लंग्स में हमारा क्या है, 1 फिशर है, वो भी कौन सा, ओब्लिक। ओब्लिक हमने आपको क्या बताया, तिरछा। इस तरीके से 1 फिशर पाया जाता है किसमें, लेफ्ट वाली लंग्स में। तो 1 फिशर पाया जाएगा तो पार्ट कितने हो गए हमारे, 2 पार्ट हो गए। तो लेफ्ट लंग्स में हमारे कितने लोब पाई जाती है, 2 लोब पाई जाती है, जो किससे डिवाइडेड होती है, ओब्लिक फिशर से। तो लेफ्ट लंग की बात करें तो यहाँ आ जाएगी हमारे 2 लोब, ठीक है। लेफ्ट लंग हमारा 2 लोब में डिवाइड होता है और राइट लंग हमारा 3 लोब में डिवाइड होता है। लोब्स की कितनी हो गई, 3 लोब है, तो सबसे पहले हो गई क्या, सुपीरियर, फिर मिडल और फिर इंफीरियर, 3 लोब हो गई, ठीक है। और जो ओब्लिक फिशर से अगर लेफ्ट लंग डिवाइड हो रहा है तो उसमें कितनी फिशर पाई जाएगी, 2 फिशर, एक तो हो गई सुपीरियर और एक हो गई इंफीरियर। तो लेफ्ट लोब की, लेफ्ट लंग्स की बात करें तो इसमें कितने फिशर आ जाएंगे, इसमें क्या क्या आ जाएंगी हमारी, एक तो सुपीरियर लोब और एक इंफीरियर लोब,
और इसमें क्या क्या आ जाएगी हमारी, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, तीन तरह की हमें लोब दिखाई देने को मिलती है। ठीक है। सेगमेंट्स, सेगमेंट इसमें कितने पाए जाते हैं, 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। जो राइट लंग्स है इसमें हमारे 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, और जो लेफ्ट लंग है इसमें हमारे 8 या 9 सेगमेंट पाए जाते हैं। जो हमारे लंग्स की बाहरी सरफेस से अगर हम देखते हैं तो जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेट होती है। एंटीरियर बॉर्डर क्या होती है हमारी, स्ट्रेट होती है। एंटीरियर बॉर्डर स्ट्रेट। और पोस्टीरियर जो बॉर्डर होती है हमारे लंग्स की, लेफ्ट वाले की, सॉरी, इसी में ही एंटीरियर जो बॉर्डर होती है वो स्ट्रेट होती है, एंड जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो क्या होती है, कर्व होती है। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होती है, कर्व होती है। और हमारे जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला लंग्स है, इसकी हमें दोनों साइड से क्या दिखाई देती है, कर्व दिखाई देती है। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर दोनों ही क्या दिखाई देती है, कर्व दिखाई देती है। आगे वाली कर्व कैसे हो गई इसमें, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हार्ट, जो एक खांच बना देता है। तो एंटीरियर बॉर्डर भी हमारी कैसी दिखाई देती है, कर्व दिखाई देती है। और जो राइट वाला लंग्स है इसमें कोई हार्ट नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी क्या होती है, शेप बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। ओके माय डियर, तो ये थे हमारे राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बारे में कुछ कंपेरिजन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक चीज और लिख लीजिएगा, इसमें क्या पाई जाती है, इसमें सरफेस पाई जाती है लंग्स में। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में क्या पाई जाती है, सरफेस पाई जाती है। दोनों में सेम सरफेस पाई जाती है, लेकिन साइड का डिफरेंस होता है। देखिएगा, जो लंग्स की जो लेयर होती है, जो सरफेस होती है, जो सरफेस होती है, तीन सरफेस, इंफीरियर वाली, लेटरल वाली और सुपीरियर वाली, तीन सरफेस होती है। ये क्या होती है, जो सरफेस होती है वो एंटीरियरली, जो सरफेस होती है वो एंटीरियरली कितने रिब्स तक होती है, हमारी जो लंग्स है वो एंटीरियरली हमारा होता है 8 रिब्स तक। एंटीरियरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 8 रिब्स तक। 8 रिब्स मतलब जो हमारे थोरेसिक कैविटी की जो रिब्स होती है ना, जो कहाँ तक एंटीरियरली हमारा लंग्स कहाँ तक प्रेजेंट होता है, 8 रिब्स तक। 8 रिब्स तक हमारा आगे का एंटीरियरली लंग्स प्रेजेंट होता है। और और इसकी क्या होती है, जो मतलब लंग्स की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा। तो प्लूरा हमारी आगे से कहाँ तक होती है, 8 रिब्स तक, 8 रिब्स तक होती है। और मिड एक्सिलरी में, मतलब मिड एक्सिलरी मतलब कि यहाँ तो हो गई हमारी क्या, मिड, कौन सी बोन पाई जाती है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। ठीक है, कौन सी बोन, क्लेविकुलर बोन। ये क्या होती है, हमारी क्लेविकल बोन होती है। तो अगर एंटीरियरली हम देखेंगे तो मिड क्लेविकल में हमारी लंग्स कहाँ तक होता है, लंग्स की प्लूरा कहाँ तक होती है, 8 रिब्स तक। और मिड एक्सिलरी ये क्या होता है, हमारा एक्जिला। तो मिड एक्सिलरी में हमारा लंग्स कहाँ तक फैला हुआ रहता है, 10 रिब्स तक। मिड एक्सिलरी में, मिड एक्सिलरी में हमारा लंग्स कहाँ तक फैला हुआ है, 10 रिब्स तक। 10 रिब्स तक। ये एंटीरियरली हमारा क्या पाया जाता है, क्लेविकल बोन। ठीक है, क्लेविकल बोन। तो मिड क्लेविकल या एंटीरियरली हमारा 8 रिब्स तक लंग्स पाया जाता है आगे की साइड से देखने पर। और लेटरली देखने पर, लेटरली या एक्सिलरी साइड से देखने पर मिड एक्सिलरी में हमारा 10 रिब्स तक होता है। एंड पोस्टेरियरली हमारे क्या पाई जाती है, स्केपुला बोन। ये हम शोल्डर बोन जिसको बोलते हैं, ये कौन सी बोन होती है हमारी, स्केपुला बोन। तो मिड स्केपुला मिड स्केपुला से देखने पर हमारी रिब्स कौन से रिब्स तक पाई जाती है, हमारी 12 रिब्स तक, 12 रिब्स तक हमारा लंग्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है माय डियर, तो ये थी ऑल ओवर हमारे किसके बारे में, लंग्स के बारे में बात, इसके लंग्स पेरेन्काइमा के बाद। पेरेन्काइमा में हमें बता दिया, इसकी पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा में हमारे देखिएगा, प्लूरा में हमारे दो प्लूरा पाई जाती है, एक होती है विसरल और एक होती है पेराइटल। पेराइटल जो लेयर होती है वो आउटर साइड वाली होती है, और विसरल मतलब अंदर वाली। पेराइटल लेयर में हमारे क्या पाए जाते हैं, पेराइटल लेयर में हमारे क्या पाए जाते हैं, पेन सेंसेशन पाए जाते हैं।
इसमें क्या होते हैं, हमारे पेराइटल में पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, पेराइटल प्लूरा में। ठीक है, तो पेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी स्ट्रेचिंग होती है, कोई भी हमें फीलिंग होती है स्ट्रेचिंग की, कंफर्ट की, पेन की, तो हमें कौन देता है, पेराइटल प्लूरा देती है। उसके बीच में हमारा क्या आ जाता है, प्लूरल फ्लूइड, जो हमें फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती है जो लंग्स की पेरेन्काइमा, उसमें फ्रिक्शन से बचाता है, बाहरी जो कोई भी कंप्रेस डिकम्प्रेस होता है उसको झेलने का काम करता है। उसके अंदर की साइड कौन सी लेयर पाई जाती है, विसरल लेयर पाई जाती है। जो नॉन पेन रिसेप्टार्स होती है उसमें पेन रिसेप्टार्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, अंदर की विसरल लेयर होती है। ओके माय डियर, तो ये थी हमारी लंग्स की प्लूरा की बात। तो हमारी क्या हो गई, ऑल ओवर लंग्स की बात हो गई है। तो आगे के जो टॉपिक है, ये हो गई हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर की बात। अब इसमें गैसियस एक्सचेंज है। ठीक है, कैसे कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, कैसे कैसे गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कितनी वॉल्यूम हम बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं, जो इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, तो कितना कितना अमाउंट हम कौन सी गैस का लेते हैं, उसकी हम वॉल्यूम देखेंगे। तो वो सब हम किस में पढ़ेंगे, हमारी अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, बने रहिए, जुड़े रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।